आप किसी भी व्यक्ति के भले का सोचेंगे, उसके लिए अच्छा सोचेंगे, उसको दुख दर्द में अगर अपनी शक्ति से और संवेदना से आप प्रयासरत रहेंगे कि मैं उनके दुख दर्द में शामिल हो पाऊँ, तो कोई भी व्यक्ति में ऐसा उत्साह तो दिखेगा ही दिखेगा। आखिर जनता जनप्रतिनिधि चुनती किस लिए? जनता अपने इन्हीं कामों के लिए तो जनप्रतिनिधि चुनती है, और जब उसके मन में आशा दिखती है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसे वो अपना सही और एक आइडियल जनप्रतिनिधि चुन पाएगी, तो निश्चित रूप से जनता में उत्साह का माहौल हो। जी, प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है कि ब्रह्मपुर विधानसभा हम लोग निकाल रहे हैं जन स्वराज पार्टी में। बिल्कुल निकाल ही रहे हैं। देखिए, अनेकों सीटें निकलेंगी। ब्रह्मपुर सीट हमारी सबसे मजबूत सीट है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ब्रह्मपुर की जनता में जन स्वराज के प्रति ऐसा रुझाव देखा जा रहा है। साथ ही हमारी टीम ने लंबे समय तक काम किया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने अस्पताल में और अपने गांव में जन सेवा के अनेकों कार्य किए हैं। तो ब्रह्मपुर विधानसभा हमारे लिए बहुत ही मजबूत है, और ये विधानसभा इस बार हम लोग अवश्य जीतेंगे। सर, ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ही कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था भाजपा का, एनडीए का, उसमें आप शामिल हुए, और अचानक ऐसा कौन सा बात हुई जिसकी वजह से आपने भाजपा को छोड़कर? कोई बात नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी पार्टी हो, विचारधारा हो, अगर सही प्रत्याशी होता है, अनेकों कार्यकर्ता प्रयास करते हैं, टिकट किसी एक को मिलता है, इसके लिए कोई दुखी नहीं होता है। समस्या तब होती है जब अनैतिक तरीके से एक ऐसी छवि के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जिसे निश्चित रूप से यहाँ की जनता नकारेगी। जी, आप भी ये बात मानेंगे कि जो प्रत्याशी एनडीए ने उतारा है उसको एक भी वोट यहाँ मिलने वाला नहीं। जी, कोई भी वोट, चाहे वो महागठबंधन की रुझान का हो, चाहे एनडीए के कोर वोटर हैं वो भी उनको नहीं पसंद करेंगे, उनको एक वोट नहीं पड़ने वाला। तो क्या हम यहाँ की जनता को ऐसे ही निसहाय छोड़ देते कि भाई अब आपका कोई रहनुमा नहीं है, महागठबंधन के 10 साल से प्रत्याशी कोई काम नहीं कर रहे हैं और एनडीए ने ऐसा प्रत्याशी दे दिया जिनको आप चुन नहीं सकते हैं? तो ऐसे में हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जनता को एक विकल्प देने का प्रयास किया, और इस विकल्प देने में जन स्वराज ने मुझे आत्मसात किया। इसके लिए कोटि कोटि आभार जन स्वराज के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, और हम लोग मिल के एक नई दिशा दिखाएंगे इस क्षेत्र। सर, जन स्वराज के लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं। आपने टिकट दिया, या फिर दूसरी बात ये चर्चा में है कि सत्यप्रकाश तिवारी को प्रशांत किशोर ने जबरदस्ती पकड़ के बोला कि नहीं, आप विधानसभा लड़िए, आप वहाँ पर के लड़ने के लायक हैं। दोनों में से कौन सी बातें सत्य हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी चूँकि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और उन्होंने सारी विधानसभाओं में लंबे समय तक सर्वे किया है, और उनका ये कहना था कि इस विधानसभा में जब सर्वे हुए, अनेकों जो सेक्रेट सर्वे होते हैं चुनाव पूर्व की कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, तो यहाँ की 60% जनता ने मुझे चुना था कि ये व्यक्ति जो है वो इस विधानसभा के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। आप लोगों ने एक अखबार का भी देखा होगा सर्वे जिसमें मैं सबसे ऊपर था। तो जब उन्होंने ऐसा देखा, और जन स्वराज पार्टी तो इसीलिए जानी जाती है ना कि कहीं से भी कोई अच्छा प्रत्याशी है तो उसे जोड़ कर लाए, है ना, तो ये मुझे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नहीं, आप आइए और आप अवश्य चुनाव लड़िए, हम लोग ब्रह्मपुर से गुंडागर्दी को उखाड़ फेंकेंगे। ये उन्हीं के शब्द हैं। जब मुझसे मिले तो उन्होंने बोला कि आपके साथ मिलके हम लोग ब्रह्मपुर से गुंडों का सफाया करें। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज में जहाँ जो पहले से यहाँ पे कार्यरत यहाँ के एसएससी कैंडिडेट थे, संभावित प्रत्याशी थे, उन लोगों का कहीं नहीं हतोत्साहित हुए होंगे, तो उन लोगों को अपने साथ कैसे बांधिएगा? देखिए, निश्चित रूप से निराशा का माहौल हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई आशा लगा के रहता है और उसे सफलता नहीं मिलती है तो निराशा होती है। जी जी, मैं सबसे आग्रह करूँगा, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको चरण स्पर्श करता हूँ, और मुझे तो जब मैं यहाँ आया तो सारे कार्यकर्ताओं ने टिकट मिलने के बाद ही मैंने कहा कि यदि आप में से लगता है कि आप में से कोई व्यक्ति इच्छुक है, लड़ना चाहते हैं, तो मैं अभी भी स्वयं ही टिकट का दावा छोड़ दूँगा। क्योंकि मैं बताऊं कि निराशा, जैसे यहाँ की जनता को निराशा हो गई थी, मुझे भी काफ़ी निराशा थी कि भाई अब तो ब्रह्मपुर का कुछ होने वाला नहीं है। एक जो विधायक हैं वो उस स्तर के हैं, और जो नया प्रत्याशी दिया है गठबंधन ने, उन्होंने कमाल कर दिया, तो अब इस क्षेत्र का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी निराशा के माहौल में जन स्वराज की एक आशा है। सर, एक मेरा सवाल रहेगा आखिरी कि आप एनडीए के मत लेकर, एनडीए का सोच लेकर समाज के बीच जाइएगा, या फिर जन स्वराज का सोच लेकर? जन स्वराज की सोच, मैं जिस झंडे में हूँ,
जन स्वराज की सोच से जाऊंगा और जन स्वराज ही ये अच्छा विकल्प साबित होगा। साथ ही मैं ये कहूँगा कि जो एनडीए के मतदाता हैं, क्योंकि आज की तारीख में विकल्पहीनता की स्थिति है, जी। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो एनडीए के भी सारे मतदाता जन स्वराज के प्रत्याशी को ही वोट। सुल्तानपुर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है अत्याचार, अन्याय और गुंडागर्दी से मुक्ति। रामपुर विधानसभा को हम लोग गुंडा मुक्त करते हैं। जिस तरह रामपुर विधानसभा में दूसरे स्थान पर विधायक जी आए थे, क्या कौन अब विधायक यही शंभू जी शंभू जी आए थे, वो उस समय भी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि एक प्रत्याशी लड़े, गठबंधन से गलत निर्णय था, और एक व्यक्ति जो अभी आए हैं इन्होंने पूरी जोर आजमाइश कर ली और 55,000 से हार गए। तो अब इस बार कुछ होने वाला नहीं है इन लोगों का। अब जनता इनको आजमा चुकी है। काठ की हांडी बार बार नहीं आँच पर चढ़ती है। आप लोगों के तो वो हांडी एक बार चढ़ चुकी है, जनता ने आजमा चुका है जी। उनकी ताकत, उनके शौर्य को परख लिया है। अब यहाँ की जनता उनके भुलाए नहीं। जी। आप लोगों के बीच में सर जा रहे हैं, सबसे बड़ी कमी क्या निकल कर के आ रही है रामपुर विधानसभा? ब्रह्मपुर विधानसभा में यही कमी आ रही है कि यहाँ के पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस क्षेत्र को चारागाह बना दिया है। कोई भी व्यक्ति जाता है, शीर्ष नेतृत्व को करोड़ों रुपए टोकन चंदा देकर टिकट लेके चला आता है, और यहाँ का जब स्थानीय प्रत्याशी नहीं रहता है तो जन जन के दुख के और तकलीफों को सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह जाता है। जनता का तकलीफ होता है, तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो यहाँ रहे, यहाँ जनता के लोग विचारे करें, इनके दुख दर्द तकलीफ को सुने और यहाँ के लोगों का कल्याण हो सके, यहाँ के समाज का विकास हो सके, बेहतर हो सके। ठीक ठीक है सर। बहुत वाह। नीचे